कानपुर में जबरदस्त हिंसा भड़की, इसके बाद प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी हिंसा भड़क उठी। सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी वजह है जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में अचानक हिंसा भड़क उठी। क्या इस हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का भी हाथ है? क्या यह हिंसा सुनियोजित तरीके से भड़काई गई थी, प्री प्लानिंग थी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर मजीदी जी मौजूद है। मजीदी जी, आपने तमाम बड़े आरोप भी लगाए थे, आप ही से जानना चाहेंगे कि आखिर ये हिंसा अचानक क्यों भड़की, कानपुर में खास तौर से? देखिए, ऐसा है ना कि जिस तरीके से ये प्रचार किया गया, बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान देने के बाद, उसके एक लंबे टाइम के बाद लगातार जो प्रदर्शन हुए, उसके बाद जो हिंसा हुई, तो ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक ना होने की कई ठोस वजूहात भी हमारे पास हैं। वो ये है कि पाकिस्तान का आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप्स चलाता है और भारत के खिलाफ उसने एक पूरा अभियान छेड़ रखा है। उस अभियान के अंतर्गत उसने सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप ग्रुप दी डॉक्टर जलाली ऑफिशियल के नाम से बना रखे हैं। उसमें भारत के लोग भी मौजूद हैं और इस मुद्दे को, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन के मुद्दे को उसने इस कदर हाईलाइट किया, और हाईलाइट करने के बाद उसको जिस तरह से उन्होंने पेश किया कि जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं, जो तहरीरें लगी हैं, उन तहरीरों के मुताबिक उसमें ये बात कही जा रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ तशद्दुद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस हिंसा में एक ज़बरदस्त कारण है जो जलाली के व्हाट्सएप ग्रुप हैं और जलाली की भारत विरोधी गतिविधियां इसमें शामिल हैं। नहीं, तो आपका कहना का मतलब ये है कि ये जो हिंसा भड़की है वो अचानक नहीं भड़की, हिंदुस्तान में लोगों को भड़काया गया, वो भी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के जो आतंकी है मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, उन्होंने ये पूरी साजिश रची, प्री प्लान किया और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ा, 100 से ज़्यादा ग्रुप थे, और उसके बाद उनको ये हिंसा भड़काने के लिए कहा गया। किस तरीके से कहा गया? कौन कौन वो लोग हो सकते हैं हिंदुस्तान में खास तौर से, उत्तर प्रदेश में खास तौर से? देखिए, ऐसा है ना कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र तो है ही, क्योंकि ये इस चीज़ का खुलासा तो हमने 29 अगस्त 2021 को ही कर दिया था, और इस बारे में एक लेटर वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को लिखा था और दीगर जो जिम्मेदार लोग हैं उनको लेटर लिख करके बताया था कि आसिफ अशरफ जलाली के ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और उनमें हिंदुस्तान के लोग शामिल हैं, जिसमें पूरी मैंने लिस्ट दी है, उसमें सारे नंबर हैं, आप उसको देख सकते हैं, शासन प्रशासन भी उसको देख सकता है। तो ये तो बहुत लंबी पहले से ही प्लानिंग चीज़ चली जा रही है। केवल यही मुद्दा नहीं, उसने कश्मीर के मुद्दे पर भड़काने का काम किया, उसने CA/NRC के मुद्दे पर भड़काने का काम किया था। वो लगातार ऐसे मुद्दे उठाता ही रहता है जिससे भारत में लोग भड़कें। तो ये यही चीज़ें साबित करती हैं कि इस मामले को किस तरीके से तूल दिया गया, इसमें विदेशी शक्तियाँ शामिल हैं। साजिश के तहत भारत में दंगे कराए जा रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा श्रेय आप दे सकते हैं या रोल दिखा सकते हैं, तो वो आसिफ अशरफ जलाली का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये बताइए, आपके हाथ ऐसे कौन से सबूत लगे जिससे आप एकदम ठोक के कह रहे हैं कि आसिफ अली का इसमें आतंकी जो है उसका रोल है? देखिए, उन व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरीके के वीडियो दिए जा रहे हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में अभी एक फतवा जारी किया गया कि नुपुर शर्मा को वाजिबुल कत्ल है और उसको कत्ल करने वाले को 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने वीडियो जारी किया उस जलाली ने, और उस वीडियो में उसने कहा कि भारत के मुसलमानों के लिए हम जंग का ऐलान करते हैं, बाकायदा तलवार उठा करके वो इस तरीके की बात कर रहा है और कह रहा है कि भारत के मुसलमान शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, उनके नकाब नोचे जा रहे हैं, उनको हिजाब पे पाबंदी लगाई जा रही है, उनकी दाढ़ियाँ नोची जा रही हैं। इस तरीके के घिनौने और घटिया इल्ज़ाम पाकिस्तान जैसा देश लगा रहा है कि जहां जो अपने माइनॉरिटीज़ को, बल्कि माइनॉरिटीज़ तो छोड़िए, जो वहां के सूफ़ी और शिया मुसलमानों को काफिर मुशरिक कह के कत्ल कर देते हैं, वहां के लोग इस तरीके के आरोप लगाते हैं, तो ये हास्यास्पद है। तो इससे जाहिर सी बात है कि साबित होता है कि पाकिस्तान का पूरा रोल है। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, ये जिस व्हाट्सएप की आप बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, चैट की बात करते हैं, क्या आप भी इस ग्रुप में शामिल हैं, या आपके पास कुछ ऐसे लोग आए सामने आपकी जानकारी में जो इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे? आपके पास कोई स्क्रीनशॉट, कोई वीडियो इस व्हाट्सएप का आया था? देखिए, ऐसा है ना कि
सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब अगस्त में हमने इनके एक विषय का खुलासा किया था तो इन्होंने हमको धमकियां दी थी। इनका डॉक्टर जलाली का लड़का है चौधरी सुफियान, उस सुफियान ने मुझे सोशल मीडिया पर धमकी दी थी। जब मैंने उसके सोशल मीडिया के फेसबुक की साइट को चेक किया तो उसमें एक पोस्ट थी, उसमें लिंक के ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को आमंत्रित किया गया था। तो मैंने भी उसको सर्च करके देखा और हमारे कई साथियों ने उसको सर्च करके देखा तो उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किया। जब ग्रुप को ज्वाइन किया तो सारी चीज़ें सामने आ गई और जैसे ही सामने आई मैंने तुरंत उसकी सूचना शासन प्रशासन को दी, उसके बाद भी कई बार दी। और फिर जब ये मामला भारत में हिंसा वाला मामला भड़का और जैसे ही मामले हुए तो मैंने स्क्रीनशॉट निकाल करके इस वीडियो स्क्रीन को रिकॉर्ड करके एक एक चीज़ को मेंशन करके जो चीज़ उर्दू में थी उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके एक नागरिक होने का दायित्व निभाते हुए अपनी सरकार को दिया, अपने देश की सरकार को दिया। एक मेरा अहम सवाल ये है, अभी जब हिंसा भड़की उसके बाद आपने ये सोशल मीडिया पर चेक किया, आपको कैसे पता लगा कि अभी वाली हिंसा में भी आसिफ का रोल है, आतंकी जो है? क्या आपने उस ग्रुप को ज्वाइन किया या किस लिंक के जरिए कैसे आप वहां तक पहुंचे? देखिए वो तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था ना, वो तो ग्रुप्स पहले से मौजूद हैं और उन्हीं ग्रुप्स से जो सूचना मिलती है उसको हम लोग निकाल करके शासन प्रशासन को देते रहते हैं। उस ग्रुप में मौजूद हैं या आपके जानने वाले? हमारे जानने वाले कुछ लोग मौजूद हैं और वो अब चूंकि उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता पुलिस है। ने आपसे पूछताछ की इस पूरे मामले में कि कौन लोग हैं, किस तरीके के ग्रुप हैं, किस तरीके के लिंक हैं? पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की, बल्कि मैंने पिछले साल भी पुलिस को अपनी तरफ से दस्तावेज मुहैया कराए थे डीसीपी साउथ को, और ईमेल के जरिए और दूसरे माध्यमों के जरिए भारत के 11 राज्यों के पुलिस प्रमुखों को भी हमने उपलब्ध कराए थे। और इस बार भी जैसे ही ये मामला आया, जैसे ही नुपुर शर्मा का नाम लेकर के मामले को उछाला गया और लोगों को भड़काने वाली बातें की, मैंने तुरंत उसको जो है उसको सार्वजनिक किया। और सार्वजनिक करने के बाद कल मैंने प्रार्थना पत्र के जरिए, एक ज्ञापन के जरिए, माननीय गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन के जरिए भी मैंने उसको सार्वजनिक कर दिया है और शासन और प्रशासन को दे दिया है कि उसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोग शामिल हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप में। आप इनकी जांच कराएं और इन व्हाट्सएप ग्रुपों को बंद कराएं। साथ में ही एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जलाली का एक यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, उस चैनल से भी लगातार भड़काने वाली बातें की जाती हैं, उस चैनल को भी बंद कराया जाए। तो आपका ये मानना है कि आसिफ इस पूरे रोल के पीछे है? आपने जो हिंसा कानपुर में हुई उसके बाद ये सारी चीजें खुद चेक करी थी, उसके लिंक खुद चेक करे, हाँ या ना? जी, मैंने खुद चेक किया। वो अभी तक एक्टिव है सारी चीजें? अभी भी जो जितने मेंबर थे अगस्त 2021 में भारत के जितने लोग शामिल थे, आज भी शिकायत दर्ज कराने के बाद भी उतने ग्रुप में उतने लोग भी शामिल हैं और अभी भी जारी हैं। किसी ने भी उसमें से लेफ्ट नहीं किया। इससे ये जाहिर होता है कि इस संबंध में शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुल्ला आसिफ अभी भी इसमें एक्टिव है, उसमें भाषणबाजी कर रहा है और लोगों को भड़काने के संदेश या वीडियो दे रहा है? बिल्कुल, अभी तो उसने कुछ दिनों पहले, बल्कि 1-2 दिन पहले की बात है, तो उसने तो बाकायदा अपने जो सदस्य हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके लिए 29 सेकंड की एक स्टोरी भेजी है कि उसको कहा है कि सब लोग अपनी डीपी में लगाएं और उस डीपी में ही भारत के खिलाफ ऐलान जंग किया जा रहा है तलवार उठा करके, और नुपुर शर्मा को वाजिबुल कत्ल का फतवा दिया जा रहा है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस देश का नागरिक होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते भी, देखिए नुपुर शर्मा ने जो भी किया वो गलत था, और उसके साथ साथ जिन लोगों ने भी, चाहे इलियास शराफुद्दीन हो या तस्लीम रहमानी हो, जिन्होंने भी किसी भी देवी देवता पीर पैगंबर का अपमान किया, वो गलत किया। लेकिन उनको सज़ा हमारे देश के संविधान और कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए और मिलेगी। किसी भी तरीके का जो फतवा वाजिबुल कत्ल का और ये फांसी चढ़ाने का, भारत का कोई भी गयूर मुसलमान जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है इसको कभी पसंद नहीं करता है और ना करेगा। जाहिर तौर पर तो इनका साफ तौर पर कौसर जी का कहना है कि इस सब के पीछे आतंकी मुल्ला आसिफ है और मुल्ला आसिफ लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए पहले से ही पाकिस्तान में बैठ करके हिंदुस्तान के लोगों को अपने ग्रुप्स में जोड़ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ रहा है, उनको दिशा निर्देश दे रहा है और हिंदुस्तान में ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में हिंसा फैलाने के लिए लोगों को उकसा रहा है। तो कहीं ना कहीं सूफ़ी कौसर मजीदी ये आरोप लगा रहे हैं इन सब हिंसा के पीछे अगर कोई है तो वो पाकिस्तान का आतंकी मुल्ला आसिफ अशरफ
जलाली ही है। जी, तमाम अहम सबूत आपने जुटाए अपने स्तर पर। हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से, आखिर कौन से व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनके ज़रिए ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो हिंसाएं हुई हैं इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। देखिए, हमने काफ़ी समय पहले इस चीज़ का खुलासा किया था कि पाकिस्तान से व्हाट्सएप ग्रुप संचालित किए जा रहे हैं जिसमें भारत विरोधी गतिविधियाँ की जाती हैं और भारत के खिलाफ भड़काने वाला साहित्य सामग्री प्रचारित और प्रसारित की जाती है। तो उसका खुलासा भी मैंने किया। आज आपके सामने फिर मैं उसको लाइव कर देता हूँ कि देखिए आप, ये अहम सबूत हम दिखाने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन से व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वो कौन से व्हाट्सएप नंबर हैं, वो कौन लोग हैं जो इन ग्रुप्स को चलाते हैं और ये ग्रुप कहां से ऑपरेट होता है। ये बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं यहां पर। देखिए आप ये देखेंगे सामने, ये हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे मौजूद है। ये ग्रुप हैं पाकिस्तान का आतंकवादी डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली है, उसके नाम से सारे ग्रुप बने हुए हैं। देखिए ये दी डॉक्टर जलाली ऑफिशियल 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 12 है, 14 है, 11 है, 7 है, 9 है, 6 है, 8 है। इस तरीके से ये ग्रुप हैं जिनकी तादाद सैकड़ों हैं, लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध हैं वो यही ग्रुप हैं। अब देखिए हम जायज़ा लेते हैं इन ग्रुप में आखिर है क्या। जैसे कि हमने ये ग्रुप खोला, खुला हुआ है ये ग्रुप। हाँ, ये ग्रुप खुला हुआ है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो नहीं सब नहीं कर पा रहे हैं। कानपुर हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कानपुर हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी हिंसा हुई और इसके साथ ही देश के अलग अलग शहरों में भी हिंसा हुई। यह हिंसा आखिर किस तरीके से हुई, क्या यह सुनियोजित थी, कौन था इन हिंसा का प्लान रचने वाला और क्या इस हिंसा के जो तार हैं वे विदेशों से या स्पेशली पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आज एक बड़ा खुलासा यहां हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कौसर मजीदी जी मौजूद हैं। कौसर जी, आखिर किस तरीके से यह साबित हो रहा है कि जो ये हिंसा हुई है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान हमारा परंपरागत शत्रु रहा है और हर मामले में दखल देता रहा है और वहाँ के आतंकी जो हैं वो इस तरीके की हरकतें करते आए हैं जिसमें देश में विखंडन हो। अभी जो लेटेस्ट घटनाएं हुई या इससे पहले भी घटनाएं हुई, तो एक नाम आता है पाकिस्तान के बरेलवी आतंकवादी मुल्ला जलाली का। उस जलाली के ज़रिए बार बार इस तरीके की हरकतें की गई जिससे देश में अस्थिरता फैले। अभी हाल में जो 10 जून की घटना हुई, उस 10 जून की घटना के कई दिन पहले से जलाली के व्हाट्सएप ग्रुप जो पाकिस्तान से संचालित होते हैं जिनमें भारत के लोग भी शामिल हैं, उन ग्रुपों के ज़रिए भारत के खिलाफ साजिशें की जा रही थी। वो हम आपको सबूत के साथ दिखाना चाहते हैं। हम सबूत के साथ दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर कि आखिर किस तरीके से जो भारत में हिंसा हुई उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप और नंबर सामने आए हैं जिनसे कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़े हुए नजर आते हैं। दिखाइए। देखिए, अब जैसे कि ये सारे ग्रुप बने हुए हैं, डी डॉक्टर जलाली ऑफिशियल जलाली आतंकवादी के नाम से बने हुए हैं। ग्रुप नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 12 है, 14 है, 11 है। इस तरीके से सैकड़ों ग्रुप हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ही ग्रुप हैं। अब हम देखेंगे कि इन ग्रुप्स में आखिर है क्या। अब देखते हैं, जैसे हम ये 5 नंबर ग्रुप खोलते हैं, तो जब हम 5 नंबर ग्रुप खोलेंगे, ग्रुप में हाँ, ये ग्रुप में जब हम जाते हैं 5 नंबर ग्रुप में गए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जलाली का इसमें ग्रुप का क्या है। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर क्लोज आकर के। यहाँ पर ये कौन है, ये कौन है? ये कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे आकर जूम करके इस फोटो को दिखाएं जी। यही है आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, जिसके नाम से ये ग्रुप बना हुआ, आप इसको देख सकते हैं। यही जलाली है जो अक्सर मौकों पर भारत के खिलाफ ये चिल्लाता रहता है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस ग्रुप के एडमिन पैनल में कौन कौन है। पैनल में हम जब हम एडमिन पैनल में जाते हैं, तो ये जब हम एडमिन पैनल में पहुंचे, तो अब देखते हैं सबसे पहले तो इसका एडमिन यही जलाली है, +923134902694। ये पाकिस्तान का नंबर है। करके मैं कहूंगा कि ये दिखाएं जी। ये पाकिस्तान का नंबर है, इसमें जलाली खुद एडमिन है। उसके बाद जलाली का लड़का है चौधरी सुफियान, +923234666352। ये भी ग्रुप एडमिन है, ये भी पाकिस्तान का है। और एक अन्य ग्रुप एडमिन है, ये भी पाकिस्तान का है, +923484894133। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जितने नंबर हैं अगर गौर से देखें
तो सारे विदेशी नंबर हैं, इनमें पाकिस्तान के नंबर नजर आ रहे हैं। उर्दू में भी ये लिखा हुआ, सारे जो नंबर हैं ये विदेशी नंबर है, पाकिस्तान के नंबर नजर आ रहे हैं, उर्दू में भी लिखा हुआ है। हाँ, और जब जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे ज़्यादा जब हम इस सारे मेंबर्स को देखेंगे तो इस सारे मेंबर्स में जब हम ऊपर जाएंगे, अब यहाँ से देखना शुरू करेंगे और थोड़ा सा नीचे आते हैं और थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर और ऊपर और ऊपर, हाँ यहाँ से देखना शुरू करते हैं। +91 ये भारत का कोड है। अब ये 6005092259 ये भारत का व्यक्ति है, जो इस ग्रुप में जुड़ा हुआ है। इस ग्रुप में जो, इसके बाद एक और भारत का व्यक्ति है, फिर और भारत का व्यक्ति है, और भारत का व्यक्ति, और भारत का व्यक्ति, और भारत, इस तरीके से दर्जनों के हिसाब से भारत के लोग सारे ग्रुप्स में मौजूद हैं। समस्या इस बात की नहीं कि कोई पाकिस्तान के ग्रुप में जुड़े, कोई किसी से भी कन्वर्सेशन करता, बस इस ग्रुप में क्या वन वे है और इस ग्रुप में अंदर क्या है वो देखें। अब इस ग्रुप के अंदर हम जाते हैं। इस ग्रुप में क्या है? इस ग्रुप में तो सबसे पहले है कि ये ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज। इसमें सिर्फ जो पाकिस्तान के 3 पाकिस्तानी लोग हैं ये सिर्फ वही मैसेज भेज सकते हैं, बाकी कोई इसमें मैसेज भेज नहीं सकता। तो मैं ये इस बात पे आ रहा था कि कोई भी बनाए ग्रुप, किस तरीके का ग्रुप बनाता है उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? जहाँ पर देश के खिलाफ कोई बात आती है। तो हम देखते हैं, हम जाते हैं 6 तारीख को। यहाँ की शुरुआत कैसे होती है इस मामले की? तो इस मामले की शुरुआत होती है 6 तारीख से। तो 6 तारीख का इसका जो मैसेज है 6 जून का, हम उस 6 जून के मैसेज को पढ़ते हैं कि आखिर उस मैसेज में क्या है जिसके कारण जो है हमारे मुल्क से उनका हित इससे प्रभावित हो रहा है, कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। तो 6 तारीख फ्राइडे आ गया, और हाँ ऊपर 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 थर्सडे और पहले चलेंगे, और वेडनेसडे और पहले चलेंगे, और पहले चलेंगे। हाँ, ये 6 तारीख आ गया, और इसके ऊपर भी है, और इसके ऊपर भी है। ये अब 6 तारीख, ये 6 तारीख का, ये इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। ये देखिए, ये इसने एक फतवा जारी किया है। इस फतवे में लिखा हुआ है नूपुर शर्मा मलूना वाजिबुल कत्ल है। ठीक है, आप ऐसे करिए, हम स्क्रीन पे पूरा दिखाना चाहेंगे, पढ़ के बताइए क्या। हाँ, इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले हेडिंग ऊपर लाल रंग में नूपुर शर्मा मलूना वाजिबुल कत्ल है। उसके बाद ये जो लाल पट्टी पे जो सफ़ेद में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है तौहीन रिसालत के मुबैना जुर्म की वजह से इस्लामी उसूलों के मुताबिक उसको सज़ा दी जाए। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरबराह और तहरीक सिराते मुस्तकीम के बानी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ने बीजेपी के तर्जुमान यानी प्रवक्ता नूपुर शर्मा मलूना की तरफ से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ की गई हर्जा सराई पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए तौहीन रिसालत के मुबैना जुर्म की वजह से नूपुर शर्मा मलूना वाजिबुल कत्ल है। हम गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूपुर शर्मा मलूना के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर किए गए भारतीय तशद्दुद की भरपूर मजम्मत करते हैं। अब ये जो बात आ रही है, अब ये घटना कनेक्ट हो रही कानपुर की घटना से, क्योंकि ये 6 तारीख को ये बात की जा रही है और 3 तारीख को कानपुर में घटना हुई थी, उसमें गिरफ्तारी हुई। अब ये कानपुर की घटना को भी इसने शामिल किया अपने इसमें। अब उसके बाद कहते हैं कि हमारा मुतालबा है कि तौहीन रिसालत के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन में से जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। देखिए, तब तक कानपुर के अलावा कहीं घटना नहीं हुई थी, यानी कि कानपुर हिंसा में जिनको गिरफ्तार किया उनको रिहा किया, उनको रिहा करने की ये मांग ये पाकिस्तान का आतंकवादी कर रहा है। मुस्लिम ममालिक की तरफ से शुरू की गई बाइकाट इंडिया मुहिम खुश आइंद है, यानी जो कुवैत वगैरह ने भारत का बाइकाट करने की मुहिम चलाई उसका ये समर्थन कर रहा है। अगर फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम हुक्मरान शरई मौकूफ अपनाते हुए भरपूर रद्द अमल का इजहार करते तो आज भारत में तौहीन रिसालत की नौबत ना आती। मलूना को किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता। इसने करोड़ों मुसलमानों के जज्बात अकीदत पर हमला किया है। मलूना नूपुर शर्मा की तरफ से तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुर्म पर इसको महज मुअत्तल करना काफ़ी नहीं है। इस्लामी उसूलों के मुताबिक उसको सज़ा दी जाए। फाशिस्ट मोदी, अब ये हमारे प्रधानमंत्री जी के, देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, मैं बीजेपी के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, भारत के प्रधानमंत्री की बात हो रही है। फाशिस्ट मोदी ने उम्मत मुस्लिमा के मजहबी जज्बात में इश्ताल पैदा कर दिया है। नफरत अंगेज हिंदुत्व उसे दिन ब दिन भारत में इस्लाम फोबिया के रुझानात बढ़ रहे हैं। भारत के मुसलमानों का रद्द अमल काबिल तहसीन है। यानी इसने उस हिंसा का समर्थन किया जो कानपुर में हिंसा की गई।
अब कोई ऐसा जिसमें आह्वान इसने किया है कि अब आगे अब आप इसको देख सकते हैं, इसको आवाहन के रूप में ही इसको ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ये भी हम कहानी देखते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका यही और नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं। हाँ, इसके बाद इसने फिर आह्वान किया कि पाकिस्तान में 9 जून को एक प्रदर्शन किया जाए। पूरे पाकिस्तान में 9 जून को प्रदर्शन किया गया। अब उस प्रदर्शन का तरीका, अब देखिए ये बता रहे हैं कि भारत में कैसे प्रदर्शन करेंगे आप लोग, वो तरीका इसमें बताया जा रहा है। इसमें हम वापस जाते हैं, फिर हम अब इसी ग्रुप के अंदर एंट्री लेते हैं तो इसमें देखते हैं कि हाँ, अब ये जो उसने बयान दिया था, फतवा दिया था, ये वहाँ के सारे अखबारों में छपा है। ठीक है, ये मुस्लिम ममालिक की बाइकाट इंडिया मुहिम खुशाइंद अशरफ आसिफ जलाली, ये सब वही बातें हैं। हम इसमें और आगे बढ़ते हैं तो ये भी नूपुर शर्मा मलूना वाजिबुल कत्ल है, ये वहाँ के अखबारों में छपा। अब इसके बाद फिर वहाँ जो प्रदर्शन होना था 9 तारीख को, इसका एडवर्टाइजमेंट है, ये सब चलता रहा। ये पूरा प्रचार किया जा रहा है, इसको पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं और भारत के लोग भी देख रहे हैं, और सारे ग्रुप्स में ये चीज़ें डाली गई हैं। केवल ग्रुप नंबर 5 में ही नहीं डाली गई, बाकी हर जगह डाली गई है। उसके बाद क्या होता है, फिर 10 तारीख को ये फ्राइडे को फिर ये पब्लिश करता है कि ये प्रदर्शन किस तरीके से पाकिस्तान में किया गया, ये प्रदर्शन करने का तरीका और भारत के खिलाफ नारेबाजी किस तरीके की जाए, इसको सबको इन ग्रुपों में प्रचारित किया गया। अब उसके बाद 10 तारीख को और क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। 10 तारीख को इसने एक वीडियो जारी किया और कहा कि सब लोग अपनी डीपी पे इसको लगाएं, और देखिए डीपी में लगाने के लिए क्या बोलता है, इसको हम लोग सुनते हैं। तलवार हाथ में पकड़कर मैं मोदी को और इन तमाम बेगैरतों को पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी तरफ से राज्यपाल निकलेंगे ये तुम्हारी बदकिस्मती है, तो याद रखो तुम्हें इल्मोद्दीन जरूर मिलेंगे। राज्यपाल मिट जाएंगे मगर इल्मोद्दीन फिर भी खत्म नहीं होंगे। हुक्मरान पार्टी के जो गुस्ताख है, कुरान सुन्नत की रोशनी में वाज़े तौर पर वो वाजिबुल कत्ल है, और हम कुरान सुन्नत के मुताबिक उनके वाजिबुल कत्ल होने का शरीफ फतवा दे रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं। क्या मतलब वो है लास्ट लाइन जो कह रहे हैं? इसने कहा कि हम उसको नूपुर शर्मा को वाजिबुल कत्ल का फतवा देते हैं। अब यानी जो इसके फॉलोअर हैं उस बात को माने। फतवा का मतलब होता है कि फॉलोअर्स उस हुक्म को माने, यानी उसको कत्ल करने के लिए ये सब करें। इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि 10 तारीख को दोपहर में 12:14 को ये मैसेज वायरल, दिन दोपहर में ये वायरल किया जाता है, ये रात में वायरल किया जाता है, ठीक है ना, और ये स्टेटस पे लगाने के लिए कहा जाता है। और उसके बाद फिर ये पूरा इसका भाषण है जो ये दोपहर में ये 3 बजे नष्ट किया जाता है, और 3 से लेकर के 4 बजे के बीच में हिंसक घटनाएं होने लगती हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को सुने कि इस वीडियो में क्या है। सुनो, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो क्या फरमाते हैं, यह वसीयतुल इमाम अबी हनीफा, इसको आगे बढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हो, इसको आगे बढ़ते हैं। जान लो मेरे दोस्तों, वो वीडियो शायद इससे मिस हो गया है। वो वीडियो अलग से दूसरे ग्रुप में वो वीडियो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। वीडियो इसमें ऑफिशियल 2 में जो वो वीडियो पड़ा हुआ है जो प्रचारित किया गया है। 10 तारीख को हम लोग पहुँचते हैं, 10 को पहुँचते हैं। उस वीडियो में क्या है, हाँ ये वीडियो है। हिंद में उन परस्तों को होश के नाखून लेने चाहिए। आज उन्हें कभी कुतुब मीनार से चुभन होती है, कभी उन्हें ताजमहल से चुभन होती है, कभी बाबरी मस्जिद से, और कभी अब वो मित्रा की शाही मस्जिद को मिसमार करने के मुतालबे करते हैं, कभी औरंगजेब आलमगीर के मकबरे को गिराने की बातें करते हैं, और यहाँ तक कि अब कमीने सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कुद्दस सिर्रुल अजीज की दरगाह के बारे में मेरी आंख से देखना शुरू हो गए हैं। और उससे बढ़कर अब ये जो तौहीन रिसालत का धंधा उन्होंने शुरू कर दिया है, यानी पहले वो नूपुर शर्मा ने तौहीन की, उसके बाद नवीन कुमार जंदल ने तौहीन की और किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया गया, और जो मुसलमान उठे हैं मुजाहरा करने के लिए उन्हें मारा जा रहा और उन्हें जेलों के अंदर धकेला जा रहा है।
हम बहसीयते मुस्लिम जो हमारा दीन है उसके पाबंद है, और उसके लिहाज से ये तलवार हाथ में पकड़कर मैं मोदी को और इन तमाम बेगैरतों को पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी तरफ से राज्यपाल निकलेंगे ये तुम्हारी बदकिस्मती है, तो याद रखो तुम्हें इल्म दीन जरूर मिलेंगे। जाहिर तौर पर यहाँ पर तमाम सबूत दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिस तरीके से जो लोगों ने हिंसा की, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, तो उस चीज़ का विरोध भी यहाँ पर किया जाए। ये तमाम सबूत हैं, तमाम नंबर हैं, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिनसे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो हिंसा हिंदुस्तान में की जा रही है उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विजय ममगेन के साथ पुनीत शर्मा, TV9।